ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेनगं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणेन्द्रसेव्यमनीशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिप्रियच रघुपुङ्गवं निर्भरां मे कामादिदोषारहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुनं ज्ञानिनां रगणयं सकलगुणनिधानं वारणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अष्टाविशः सर्ग। विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना तथा उन्हें अन्यान्य अस्त्रों का उपदेश करना। श्री राम का एक आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले, भगवन, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। कुकुत्स कुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। तदनंतर वे बोले, रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, प्रांगमुख, अवांगमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्त्र, दशशीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुदुम्बनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैरास्य, विमल, दैत्यनाशक, योगंधर और विनिद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सार्चिमाली, धृतिमाली, व्रतिमान, रुचिर, पित्रय, सोमनस, विधूत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कृश्राश्व के पुत्र हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सबके सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हुए। उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुकुल नंदन श्री राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभिष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे सामने स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतीक्षा करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रदेश की सुखमय स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ ये पापी दुराचारी ब्रह्म हत्यारे दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्राह्मण मुनि श्रेष्ठ प्रभु, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। 29 सर्ग।
विश्वामित्र जी का श्री राम से सिद्धाश्रम का पूर्व वृतांत बताना और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होना। अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। महाबहु श्री राम, पूर्व काल में यहाँ देववंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व आश्रम था। इसकी सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे उस समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुदगणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। उन महाबली महान असुरराज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से बोले, सर्वव्यापी परमेश्वर विरोचन कुमार बलि एक अत्यंत उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका वह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गौ, भूमि और सुवर्ण आदि संपत्तियों से जिस वस्तु को भी लेना चाहते हैं, उनको वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हैं। अतः विष्णु, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय लें, वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। श्री राम इसी समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्मपत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए। वे 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की, भगवान आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि हैं, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। प्रभु, मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं, देश काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इदमिथिंत रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग्य हो। भगवान का यह वचन सुनकर मरीचि नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की, अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे एक ही वर प्रदान करें। भगवान निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाएं। असुरसूदन, आप इंद्र के छोटे भाई हों और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता करें। देवेश्वर भगवान, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तपरूप कार्य सिद्ध हो गया है, अतः यहाँ से उठिए। तदनंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य ले लेना चाहते थे। अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूमि दान ग्रहण किया और तीनों लोकों को आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्रीहरि ने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार के श्रम का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। पुरुष सिंह, यहीं तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुँच रहे हैं। तात, यह आश्रम जैसा मेरा है वैसा ही तुम्हारा भी है। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों को साथ में आश्रम में प्रवेश कराया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। विश्वामित्र को आया देखकर सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए।
और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इस प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातःकाल की संध्योपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जब पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र के चरणों में वंदना की। त्रिशः सर्गः श्री राम द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार। तदनंतर देश और काल को जानने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण, जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले, भगवन, अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा न हो असावधानी में ही वह समय हमारे हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों कुकुत्स वंशी राजकुमारों की ओर देखकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वे बोले, ये मुनिवर विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहें। मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच में उन्होंने नींद भी नहीं ली थी। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े हो उनके यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब 6ठा दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह रहे थे कि उपाध्याय, पुरोहित तथा अन्यान्य ऋत्विजों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पात था। इसके बाद कुश, चमस, कुसरुक, समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा ऋत्विजों सहित जो यज्ञ की वेदी थी, उस पर आहवनीय अग्नि प्रज्वलित हुई। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ, जो बड़ा ही भयानक था। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर से अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देखकर श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देखकर कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, वह देखो मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुँचे। मैं मानवास्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वेगशाली श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। उस उत्तम मानवास्त्र द्वारा गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। शितेशु नामक मानवास्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा है। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, मनु के द्वारा प्रत्युक्त शितेशु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है।
अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय दुराचारी पापकर्मी एवं रक्त भोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए शीघ्र ही महान अग्नेयास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परम उदार रघुवीर ने वायवास्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। इस प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहाँ ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख श्री रामचंद्र जी से कहा, महाबहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्योपासना की। एक त्रिशः सर्ग। श्री राम लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित विश्वामित्र का मिथिला को प्रस्थान तथा मार्ग में संध्या के समय शोणभद्र तट पर विश्राम। तदनंतर कृतकृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्व काल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गए। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा, मुनि प्रवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनि श्रेष्ठ आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। उन दोनों के ऐसा कहने पर सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले, नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। उसमें हम सब लोग जाएंगे। पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना है। वहाँ एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। पुरुष प्रवर, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को यह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप तोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सके। कुकुत्स कुलनंदन पुरुष सिंह राम, वहां चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। नरश्रेष्ठ, मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है बहुत ही सुंदर है। रघुनंदन, राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवता की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध रूप तथा अगरू आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र ने पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को चलने लगे तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर शोणभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्य देव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र कार्य पूर्ण किया। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र के सामने बैठ गए। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवान,
यह हरे भरे समृद्धशाली वन में सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का संपूर्ण रूप से परिचय देना आरंभ किया। द्वात्रिशः सर्ग। ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन, सोनभद्र तटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताना, कुशनाभ की 100 कन्याओं का वायु के कोप से कुब्जा होना। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के ही पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उसके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, कुशाम्ब, कुशनाभ, असूर्त रजस तथा वसु। ये सबके सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर निर्माण कराया। महातेजस्वी कुशाम ने कौशाम्बी पुरी बसाया, जिसे आजकल कोसम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। परम बुद्धिमान असूर्तरज ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिवज्र नगर की स्थापना की। महात्मा वसु की यह गिरिवज्र नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। यह रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश से आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई है। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। श्री राम इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इन दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र हैं, अतः यह सदा सस्यमालाओं से अलंकृत रहती है। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम धर्मात्मा राजऋषि कुशनाभ ने धृताच्ची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। वे सबकी सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवावस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। रघुवीर, एक दिन वस्त्र और आभूषण से विभूषित हो वे सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युन्मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों की ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घायु प्राप्त कर लो। विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। अनायास ही महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वह 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली, सुरश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बात जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? देव शिरोमणे, हम सबकी सब राजऋषि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं।
दुर्मते, वह समय कभी न आवे जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्मपूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगें। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिता हमें जिसके हाथ में देंगे वही हमारा पति होगा। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठी। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गई। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगीं। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देखकर राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले, पुत्रियों, यह क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो किंतु कुछ बताती नहीं हो? यूँ कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। त्रयंतिशः सर्ग। राजा कुशनाभ द्वारा कन्याओं के धैर्य एवं क्षमाशीलता की प्रशंसा, ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशनाभ की कन्याओं का विवाह। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का वह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंब करके हम सब पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए। यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगी। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहिनें यही धर्म संगत बातें कह रही थी तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई। बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं से को इस प्रकार उत्तर दिया, पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओं के लिए भी दुष्कर ही है। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर ही यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। कुकुत्स कुल नंदन श्री राम, देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुरी में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था कि किस देश में, किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं उधर्वरेता मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे। श्री राम, तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना करती थी। उसका नाम सोमदा था। वह उर्मिला की पुत्री थी। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उस पर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँ। मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उन्होंने मधुर वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, महर्षि, आप ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अतः आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्रह्म तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। मुने, आपका भला हो। मेरा कोई पति नहीं है। मैं ना तो किसी की पत्नी हुई हूँ और ना आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्रह्म बल से मुझे पुत्र प्रदान करें। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्म ऋषि चूली ने उसे
परम उत्तम ब्रह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उसके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो कामपिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र। कुकुत्स कुलभूषण श्री राम तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय किया। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। रघुनंदन उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सबकी सब कन्याएं कुब्जत्व दोष से रहित, निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदर पूर्वक विदा किया। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्रों को तथा उनके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। चतुर्त्रशः सर्ग। गाधी की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा, विश्वामित्र जी का कथा बंद करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा देकर शयन करना। रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए, तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राज ऋषि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। कुकुत्स कुलभूषण रघुनंदन, वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। राघव मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। वह पुण्य सलीला दिव्य नदी परम रमणीय है। रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है, अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। श्री राम में यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। महाबहु श्री राम, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें शोणभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी कथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। काकुत्सथ, मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न न पड़े। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी
यक्ष राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्मपरायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। महायशस्वी विश्वामित्र जी, अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की ही कीर्ति प्रकाशित करने वाली है। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम जी को भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। पंचत्रिशः सर्ग। शोणभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुँचना, वहाँ रात्रि निवास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में शोणभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो और चलने की तैयारी करो। मुनि की बात सुनकर पूर्वाकाल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह शोणभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इससे पार करेंगे? श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण शोणभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वह महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहाँ से प्रस्थित हुए। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनि जन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलीला भगीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला। फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदनंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्र से पूछा, भगवान, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिलती हैं। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। श्री राम, हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। मेरु पर्वत की मनोहरी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटी प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। रघुनंदन मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी हैं। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध हैं। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग में त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। हिमवान ने त्रिभुवन हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। रघुनंदन गिरिराज की दूसरी कन्या उमा थी। वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्ववंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। रघुनंदन इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम
गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथ गामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो आकाश मार्ग में गई थी, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीय देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पापों को दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। षट्त्रिशः सर्ग। देवताओं का शिव पार्वती को सुरत क्रीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को श्राप देना। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा। ब्राह्मण, आपने यह बड़ी उत्तम धर्म कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृतांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृतांत के ज्ञाता हैं। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से तीनों मार्गों में प्रवाहित होती हैं? सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई? धर्मज्ञ महर्षि, तीनों लोकों में वे अपनी 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती हैं? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनि मंडली के बीच गंगा जी से संबंधित रखने वाली सारी बातें संपूर्ण रूप से कह सुनाई। श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ रति क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार करने के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। उन्होंने सोचा, इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसका तेज को सहन करेगा? यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम कर यूं बोले, इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देवादिदेव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। सुरश्रेष्ठ, ये लोक आपके तेज को धारण नहीं कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त हो उमा देवी के साथ तप कीजिए। तीनों लोकों के हित की कामना से आप अपने तेज को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोकों की रक्षा कीजिए, लोकों का विनाश न कर डालिए। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करें। किंतु सुरश्रेष्ठगण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज शुद्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे बताओ। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभ ध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान, आज आपका जो तेज शुद्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेंगी। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त हो जाने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणित हो गया। साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। उसी वन में अग्निजनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्तिभाव से पूजन किया। श्री राम इसके बाद गिरिराज नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक शाप दे दिया। वे बोली, देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेगी, संतानहीन हो जाएंगी। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी शाप दे दिया, भूमे, तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी।
खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र ना हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। उन सब देवताओं को उमा देवी के शाप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। वहाँ से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। लक्ष्मण सहित श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृतांत बताया है। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो।